नमस्कार साथियों। अपने अथर्ववेद फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज तक मैंने इस यूट्यूब चैनल पे देशभक्ति पर गीत और सबसे अहम बात कि जीवन में व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए आंतरिक सौंदर्य कौन सा होना चाहिए, जीवन का सही श्रृंगार कौन सा है, ये सब वीडियो मैंने अभी तक डाले हैं। आपने अगर हमारा ये अथर्ववेदा फाउंडेशन ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें, सभी वीडियो देखिए और अच्छे लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। आज के वीडियो में मैं एक जीवन के अहम बात की सलाह देने में हम बहुत आगे रहते हैं, मगर ये वही सलाह हमारे लिए कभी कभी खतरा बन सकती है। इसके लिए मूर्खों को सलाह देने की कोशिश ना करें। हमारे एक सुभाषितकार है, उन्होंने ऐसा लिखा है कि पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांताय, प्रकोपाय न शांताय, उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांताय। यह इसमें ऐसा सुभाषितकार हमें ऐसे बताते हैं कि अब कितने भी अच्छे दिल से सांप को अगर हम दूध पिलाने लगे तो सांप कभी भी विष ही वो हमें देगा, उससे कुछ अच्छा निकलने वाला नहीं। वैसे ही मूर्ख आदमी को हम कितने भी अच्छी सलाह दे तो भी वो शांत होने की बजाय उसका गुस्सा बढ़ते ही जाता है और वो प्रकोप करता है। यह समझने के लिए मैं आपको एक कथा बताता हूँ, चिड़िया और कौवा। आपने वो कथा सुनी भी होगी। चिड़िया और कौवा ये दोनों आसपास रहते थे। एक पेड़ पे चिड़िया ने अच्छा घोंसला बनाया था, वहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ वो रहती थी। आनंद में उनके दिन गुजर रहे थे। बारिश के दिन थे, बाहर बारिश चल रही थी और चिड़िया अपने बच्चों को लेके सो रही थी अपने कुटिया में, अपने नेस्ट में। तो उन्होंने रात को दरवाजे पे टक 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 ऐसा आवाज़ सुनाई दिया और आवाज़ सुनाई देने के बाद चिड़िया उठी और अपना कुटिया का दरवाज़ा खोला तो सामने देखते हैं तो कौवा खड़ा था। कौवा बोला कि बाहर बहुत बारिश चल रही है, मैं ठंड से मर जाऊंगा, तो मुझे घर में आप लीजिए, मुझे तेरी कुटिया में मुझे आने दीजिए। ये सुनकर चिड़िया बोली, हाँ कौवा दादा आ जा। और कौवा दादा को उन्होंने अपने घर में लिया। घर में लेने के बाद वो रात को सोते वक्त चिड़िया वो कौवे दादा को बोली, कौवा दादा मैं गए 4-5 साल से देख रही हूँ, बारिश आती है तो बारिश में भीगता है और मुझे मेरे घर में आके रहता है। तो मुझसे कितना बड़ा समर्थ है, तेरे पास बहुत सारी ताकत भी है, तो खुद का घर क्यों नहीं बना लेता? यह मैं हर साल तुझे बताती हूँ, मगर तू कहता है कि अभी बारिश खत्म हो जाएगी तो मैं मेरा घर बना लूँगा। और यही उत्तर कौवे ने चिड़िया को दिया कि चिड़िया दीदी, अभी बारिश खत्म होने के बाद मैं तुरंत घर ही बना लूँगा, अभी मैं कभी सोचूंगा नहीं और मैं आलस भी नहीं करूँगा, मैं पहले घर बनाऊँगा ही ये बारिश जाने के बाद। ये गपशप उनकी होती है, रात को दोनों सो जाते हैं, बच्चे भी सोए हुए हैं। और दिन निकलते ही चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए निकल जाती है और दाना चुग के अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो जब वापस आती है तो देखती है कि उसके बच्चे नीचे पड़े हुए हैं, वो रो रहे हैं, उसका घर टूट गया है, वो ज़मीन पे अस्ता व्यस्त इधर उधर पड़ा हुआ है। यह देख के उसको बहुत बहुत नाराज हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बच्चे भी बाहर बारिश में भीग रहे हैं, उसका घर भी टूट गया है। तो ये देखकर उसने सोचा कि कौवे को मैंने जो सलाह दी उसको अच्छी नहीं लगी शायद।
इस कथा का भावार्थ ये है, मुझे बताओ साथियों, इसमें चिड़िया की क्या गलती थी? चिड़िया क्या बोली? चिड़िया ने उसको ऐसा भी नहीं कि उपहासात्मक उसको कहा कि यार तू बहुत बड़ा है तो भी घर नहीं बनाता, मैं तो इतना छोटी हूं तो भी घर बना लिया, ऐसा नहीं कहा। उसका क्लियर इंटेंशन था कि कौवे ने भी अपनी ताकत की जोर पे घर बनाए और अपना खुद डिफेंस करे। मगर साथियों, मूर्ख लोगों को कभी भी सलाह अच्छी नहीं लगती। उनको आलस में रहना, उनको प्रमाद करना और दूसरों के दूसरों के इसके ऊपर अपना चरितार्थ चलाना, यही उनका जीवन का इंटेंशन होता है। तो ऐसे लोगों को, मूर्ख लोगों को कभी भी सलाह देने की कोशिश ना करें साथियों। इसके लिए हमारे सुभाषितकार कहते हैं कि पयप्पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम उपदेशो ही मूर्खानाम प्रकोपाय न शांताय। धन्यवाद साथियों। अगर आपने हमारे अथर्ववेदा फाउंडेशन ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो नीचे सब्सक्राइब करें, वीडियो अंत तक देखते रहिए और अच्छे लगे तो हमारे अपने प्रियजनों के लिए ये शेयर ज़रूर करें। वंदे मातरम।